अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। हम आज आपको सऊदी अरब मक्का मुकरमा के बारे में हैरान कुन मालूमात देंगे। जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के बिल्कुल आखिर तक। दोस्तों याद रखिए, यहां पानी महंगा और तेल सस्ता है। यहां के रास्ते की मालूमात मर्दों से ज्यादा औरतों को है और यहां पर मुकम्मल खरीदारी औरतें ही करती हैं, मगर पर्दे और शरई हदूद में रहकर। यहां की आबादी 4 करोड़ है और कारें 9 करोड़ से भी ज्यादा है। मक्का शहर का कूड़ा शहर से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में दबा दिया जाता है। यहां का जमजम पूरे साल और पूरी दुनिया में जाता है और यहां भी पूरे मक्का और पूरे सऊदी अरब में इस्तेमाल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कम नहीं हुआ। सिर्फ मक्का में एक दिन में 3 लाख मुर्ग की कंजम्पशन खपत होती है। मक्का के अंदर कभी बाहमी झगड़ा नहीं होता है। सऊदी अरब में तकरीबन 30 लाख भारतीय मौजूद हैं, 18 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, 16 लाख बंगाली मौजूद हैं, 4 लाख मिस्री मौजूद हैं, 1 लाख यमन से ताल्लुक रखते हैं और 3 मिलियन दीगर ममालिक के लोग वहां पे काम करते हैं। सोचो अल्लाह ताला यहां से कितने लोगों के घर चला रहा है। सिर्फ मक्का में 70 लाख ऐसी इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ मक्का की बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां खजूर के सिवा कोई फसल नहीं निकलती, फिर भी दुनिया की हर चीज, फल सब्जी वगैरह आपको वहां से मिलती है और बेमौसमी यहां पर बिकती है। यहां मक्का में 200 क्वालिटी की खजूर बिकती है और एक खजूर ऐसी भी है जिसमें हड्डी यानी गिड़क भी नहीं होती है। वहां पे मक्का के अंदर कोई भी चीज लोकल या डुप्लीकेट नहीं बिकती, यहां तक के दवाई भी नहीं बिकती जिस तरह हमारे पाकिस्तान में आपको नजर आएगी। पूरी सऊदी अरब में कोई दरिया कोई तालाब नहीं है, फिर भी यहां पानी की कोई कमी नहीं है। मक्का में कोई पावर लाइन बाहर नहीं है, तमाम जमीन के अंदर है। पूरे मक्का में कोई नाला या नाली नहीं है। दुनिया का बेहतरीन कपड़ा मक्का में बिकता है लेकिन बनता नहीं है। यहां की हुकूमत हर पढ़ने वाले बच्चे को 600 से 800 रियाल माहाना वजीफा देती है। यहां धोखा नाम की कोई चीज नहीं है। यहां तरक्याती काम के लिए जो पैसा हुकूमत से मिलता है वो पूरे का पूरा खर्च किया जाता है। यहां सरसों के तेल की कोई औकात नहीं है पर बिकता तो है। यहां सूरजमुखी और मकई का तेल खाया जाता है। यहां हरियाली नहीं है, यानी दरख्त पौधे ना होने के बराबर है। पहाड़ खुश्क और स्याह है मगर सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। यहां पर साइंसी रिसर्च फेल है, साइंस फेल है, यहां पर कोई शक नहीं है। यहां हर चीज बाहर से मंगवाई जाती है, फिर भी आपको महंगाई नजर नहीं आएगी। आबे जमजम का सुराख लगाने वालों को मुंह की खाना पड़ी है। मजीद नए रोशन पहलुओं के इंकशाफात सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक आबे जमजम और उसके कुएं की पूरी इसरारियत पर रिसर्च करने वाले आर्मी इदारे उसकी कुदरती टेक्नोलॉजी की तह तक पहुंचने में नाकाम होकर रह गए हैं। आलमी तहकीकाती इदारे कई दहाइयों से इस बात का खोज सुराख लगाने में मसरूफ है कि आबे जमजम में पाए जाने वाले खास प्रॉपर्टीज की क्या वजूहात है। और 1 मिनट में 720 लीटर जबकि 1 घंटे में 43,200 लीटर पानी फराहम करने वाले इस कुएं में पानी आखिरकार आता कहां से है। जबकि मक्का शहर की जमीन में सैकड़ों फीट गहराई के बावजूद पानी मौजूद नहीं है। जापानी तहकीकाती इदारे हाइड्रो इंस्टीट्यूट ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में कहा है कि आबे जमजम एक कतरा पानी में शामिल हो जाए, किसी दूसरे पानी में एक कतरा आबे जमजम का शामिल हो जाए तो उसके खास उसकी प्रॉपर्टीज भी वैसे ही हो जाती हैं जैसे आबे जमजम की है। जबकि आबे जमजम के एक कतरे का ब्लोर दुनिया के किसी भी खित्ते के पानी में पाए जाने वाले ब्लोर से मुशाबिहत नहीं रखता। एक और इंकशाफ ये भी सामने आया है कि रिसाइकलिंग से भी आबे जमजम के ख्वास में तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आबे जमजम में मादनियात की रेशो का मिलीग्राम फी लीटर जायजा लेने से पता चलता है कि इसमें सोडियम 133, कैल्शियम 96, पोटाशियम 43.3, बाइकार्बोनेट 195.4, क्लोराइड 163.3, फ्लोराइड 0.72, नाइट्रेट 124.8 और सल्फेट 124 मिलीग्राम 1 लीटर के अंदर मौजूद है। आबे जमजम के कुएं की मुकम्मल गहराई आप जानते हैं कितनी है?
اس کی جو مکمل گہرائی ہے 99 فیٹ ہے، 99 فٹ ہے، اور اس کے چشموں سے نکلنے کی تہ کا فاصلہ 17 میٹر ہے۔ واضح رہے، دنیا کے تقریباً تمام کنوؤں میں کائی کا جم جانا، انواع و اقسام کی جڑی بوٹیاں اور خودرو پودوں کا اگ جانا، نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش یا مختلف قسم کا حشرات کا پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے، جس کا پانی کا رنگ اور ذائقہ بدل دیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کا کرشمہ ہے کہ اس کنویں میں نہ کائی جمتی ہے، نہ نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے، نہ رنگ تبدیل ہوتا ہے، نہ ذائقہ تبدیل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی زحمت کر کے دوستو یہ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ جو لوگ سعودی عرب جانتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ حج، عمرہ اور زیارات کے علاوہ اس مقدس شہر کے بارے میں یہ انفارمیشن بھی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی اور کسی کا دل بدل جائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔